शाहरुख और अंकल सलमान में हुई लड़ाई, लेकिन आंटी प्रियंका ने अपनी अक्ल लड़ाई। यंग रणबीर के साथ प्रियंका ने बनाई ताजा बर्फी इंदे प्यार की कढ़ाई। अमिताभ बच्चन तो बहुत खुश हैं क्योंकि ऐश इज एक्सपेक्टिंग एंड सो आर यू। Yes, you are expecting Tantalize to give you shaitani gossip, and I am Vivan, your local shaitan. Just like you're expecting, you're about to be entertained with scandals. Let's start delivering. We are starting off with Tantalizer number 10. Tantalizer number 10 बनी है अनुष्का शर्मा, जिनका पूरा अवार्ड फंक्शन वाला ट्रिप खराब हो गया। पहले she had a fight with her boyfriend Ranveer. Later on, she got replaced by Sonakshi in a dance performance, and then to add insult to injury, she got detained at the airport. इतनी ज्वेलरी लेने को किसने बोला था यार? शॉपिंग पे कंट्रोल करो। अनुष्का शर्मा जो नहीं कर सकी वो सोनाक्षी सिन्हा ने कर दिया। शी ओपनली डिक्लेयर्ड दैट शी हैज अ क्रश ऑन रणवीर सिंह। टोरंटो में अनुष्का और रणवीर के बीच हुआ एक आर्गुमेंट। ये कपल प्यार कम और झगड़े ज्यादा करता है। अनुष्का और रणवीर को स्टेज पर एक आइटम सॉन्ग पेश करना था, लेकिन रणवीर ने अनुष्का को रिहर्सल्स के लिए बिल्कुल वक्त नहीं दिया। इस बात से अनुष्का खफा थी। इस आर्गुमेंट का सोल्यूशन ढूंढने से पहले ही ऑर्गेनाइजर्स ने अनुष्का पर दूसरा बॉम्ब फोड़ा। द सेक्सी सायरन सोनाक्षी सिन्हा को रणवीर के साथ उसी आइटम सॉन्ग के लिए पेयर अप किया। अनुष्का हैड टू बाव आउट क्योंकि सोनाक्षी ओपनली रणवीर के साथ बॉन्ड कर रही थी और अनुष्का साइड लाइन पर खड़ी अपने दांत पीस रही थी। रणवीर इस डेवलपमेंट से काफी टेंस नजर आ रहे थे। अगर सोर्सेज की माने तो कई लोगों ने रणवीर को कहते हुए सुना, आई एम सो टेंस। लेकिन फिर टोरंटो से वापस आते वक्त 35 लाख की अनडिक्लेयर्ड ज्वेलरी के लिए कस्टम्स ऑफिशियल ने उनसे पूरे 9 घंटे पूछताछ की। अनुष्का, आप अपना रिलेशनशिप स्टेटस तो पहले डिक्लेयर कर दीजिए, वरना आपके बॉयफ्रेंड को सोनाक्षी जैसे भूखी शेरनियों का शिकार बनाने का डर लगा रहेगा। रणवीर ऑलवेज कॉल्स अनुष्का हनी हनी। व्हाट हैपेंड इन टोरंटो वाज वेरी फनी सेमी। अनुष्का को कहते हैं रणवीर हनी हनी, बट रिमेंबर अनुष्का, गाइज लाइक रणवीर में लव सोनाक्षी's बदमाश कंपनी। टेंटलाइजर नंबर 9 बनी है टेंट्रम क्वीन मलिका शेरावत, जिनका शिकार बनी है बिपाशा बासु। आप भी सोच रहे होंगे कैसे मलिका नाम के इस छोटे से वाटर स्नेक को बिपाशा जैसा एनाकोंडा मिल गया। चेक दिस आउट। रिसेंटली एक इंटरनेशनल फंक्शन पर जब मलिका को बमन ईरानी ने स्टेज पर बुलाया तो मलिका ने स्टेज पर जाने से इनकार कर दिया। अपेरेंटली मलिका का मानना था कि स्टेज पर मौजूद बिपाशा पूरा लाइमलाइट छीन रही थी, तो इसी कारण रजिया ईगो प्रॉब्लम में फंस गई। उनका नाम 3 बार अनाउंस करने के बावजूद वो स्टेज पर नहीं आई और स्टेज पर खड़ी बिप्स हक्की बक्की रह गई। ऑर्गेनाइजर्स की कई रिक्वेस्ट के बाद मलिका स्टेज पर आई और आधे मन से स्टेज के बिल्कुल कोने में खड़ी रही। जब फोटोग्राफर्स ने उनकी बिपाशा के साथ तस्वीर लेनी चाहिए तो उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया। शायद मलिका ये भूल गई है कि बिपाशा उनसे कई गुना बड़ी स्टार है। मलिका, तुम्हारे आइटम नंबर का नाम है जलेबी बाई, लेकिन अगर बॉलीवुड में इतना एटीट्यूड दिखाओगी तो फिल्मों की बजाय सेट्स पर बनना पड़ेगा तुम्हें गंगूबाई। मलिका, सिर्फ प्रेसिडेंट ओबामा के साथ तस्वीर खींच के तुम्हारा नहीं होगा नाम, तुम्हें बनना होगा मुन्नी जैसे बदनाम या शीला जैसा जवान। व्हाट से सिमी, एनी एडवाइस फॉर दिस जलेबी बाई? अगर मलिका को अपने करियर को ऊपर ले जाना है तो जलेबी की तरह टेढ़ा सोचने के बजाय मलिका को अपने स्वभाव में जलेबी की तरह मिठास लाना जरूरी है। टेंटलाइजर नंबर 8 बने हैं सलमान खान, जो अब चाचा बनने वाले हैं। यस, ऐश्वर्या इज प्रेग्नेंट और सल्लू मीडिया में ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो अभिषेक के भाई हैं। तो अभिषेक तो सल्लू से काफी छोटे हैं, तो फिर सलमान सेल्फ प्रोक्लेम चाचा कैसे बन गए?
अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय की प्रेगनेंसी की खबर पर सलमान को जब मीडिया ने रिएक्ट करने को कहा तो सबको लगा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन सल्लू ने ठंडे दिमाग से हैप्पी गो लगी अंदाज में कहा, I wish that Ash and Abhishek make a cricket team together. Now I will become a चाचा। खुद को चाचा बताकर सल्लू शायद मीडिया को जताना चाहते हैं कि वो अभिषेक के एज ब्रैकेट में हैं, पर अभिषेक तो उनसे कई साल छोटे हैं। इनफैक्ट अभिषेक तो ऐश से भी छोटे हैं। क्या सल्लू के इस लेटेस्ट लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स अंदाज से शायद ऐश का दिल पिघल जाए और वो सल्लू को माफ कर देगी? कितने प्रतिशत भारतीय समझते हैं कि ऐश सल्लू को माफ कर देगी? सल्लू ने बढ़ाए हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए 10 कदम, लेकिन क्या बच्चन परिवार में है दम? हाँ, ओवर टू यू समय। सलमान समझते हैं उन्होंने बाजी मार ली विद लूज टॉक, बट रिमेंबर अमिताभ बच्चन इज रिगार्डेड एज बॉलीवुड का बाप। ट्रेंडलाइजर नंबर 7 इज ऐश्वर्या राय, जिनके प्रेगनेंसी इश्यूज को लेकर रामू ने खड़ा कर दी है बकेदा। रामू अपने ट्वीट्स में नॉट सो स्वीट कमेंट्स लिखकर बच्चन परिवार से ले रहे हैं पंगा। हाल ही में ट्विटर पर रामू ने अपना नॉट सो हैपनिंग सेंस ऑफ ह्यूमर डिस्प्ले किया। उन्होंने लिखा, जब भी खूबसूरत औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्योंकि ऐश तुम्हारी बीवी है इसलिए मैं इस बात को नजरअंदाज कर दूंगा। कांग्रेट्स अभिषेक। रामू, आप खूबसूरत लड़कियों की पूजा करते हैं ये तो सबको पता है। प्रियंका कोठारी और उर्मिला मातोंडकर को तो आपने स्क्रीन गॉडेस बनाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन ऐश्वर्या राय आपकी म्यूज नहीं कि आप कुछ भी कह दे और वो अम्यूज हो जाए। रामू के इस बचकाने ट्वीट्स पर ना अभिषेक ने रिएक्ट किया ना ऐश ने। लगता है अब न्यूज में रहने के लिए रामू को अपने पुराने दुश्मन करण जौहर को वापस ट्विटर पर टारगेट करना पड़ेगा। रामू ने सोचा ट्विटर पर सेलिब्रिटीज को ताना मारकर वो बटोरेंगे पब्लिसिटी बिगर देन रक्त चरित्र। कौन सी फिल्म? लेकिन रामू को अगर बॉलीवुड में हिट होना है तो सुधारना होगा अपना चरित्र। आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम सिमी? रामू के ट्वीट्स तो उनकी फ्लॉप फिल्म डरना मना है से भी और डरावने हैं। रामू की नई फिल्म का टाइटल होना चाहिए लिखना मना है। और आज ट्रेंडलाइजर नंबर 6 बने हैं आदित्य नारायण, who was apparently slapped by a mystery girl at a resto bar for trying to get fresh with her. आदित्य नारायण को अडल्ट फिल्मों की टिकट नहीं मिलती क्योंकि अब तक ना उनकी मूंछ उगी है ना ही दाढ़ी, और सब मानते हैं कि अब तक उनके दूध के दांत भी नहीं गिरे। आदित्य अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टो बार में पार्टी अटेंड कर रहे थे, तभी माइनर आदित्य कुछ ड्रिंक्स के बाद टल्ली हो गए। आदित्य की कैपेसिटी है 1 टीस्पून, बस 1 टीस्पून में ही वो टुन हो जाते हैं। उस नशे की हालत में आदित्य पहुंचे एक लड़की के पास और उसके साथ फ्लर्ट करने लगे। जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो उस लड़की ने लगाया नाबालिग आदित्य को एक करारा चाटा। लेकिन इस मामले पर आदित्य का कहना है, Do you think any girl can slap me and get away? Whoever this girl is, she is doing it for publicity. रात को मम्मी और पापा के बीच में सोने वाले आदित्य अब अपने पहचान बनाने के लिए ऐसे चीप मौके ढूंढ रहे हैं। आदित्य का कहना है, It was nothing but a minor argument. Sure, he was the minor and there was an argument. What was he doing in the bar? Is he 25 yet? अगली बार आपको ये छोटा प्राणी बार में झूठी मुस्ताच लगा कर दिखे, उसे गाल में थप्पड़ मारिए, लेकिन प्यार से। सिमी? आदित्य, अल्कोहल और लड़कियों से इस छोटी उम्र में करो तुम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट। चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बी सैटिस्फाइड विद चॉकलेट्स एंड क्रीम बिस्किट्स। ट्रेंडलाइजर नंबर 5 बनी है कैटरीना कैफ। जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तब उनको अपना पुराना प्यार याद आता है, सलमान। कैटरीना कैफ है द क्वीन ऑफ मैनिपुलेशन। वो मन में कुछ सोचती है और जुबान से कुछ और ही बोलती है। एक्चुअली वो तो जनरल प्रॉब्लम है उनकी। कैटरीना सलमान को और मीडिया को छेड़ रही है ये कहकर कि सलमान एंड मी वी आर बोथ सिंगल बट अटैच्ड। अरे ये क्या बात हुई? कैटरीना सलमान को जब चाहे अपने जिंदगी से अटैच करती है और जब चाहे डिटैच, लाइक अ कंप्यूटर फाइल विद अ वायरस। लेकिन जब उनकी नई फिल्म लॉन्च होती है तब अचानक
कैट्स को याद आता है कि सलमान है उनका पहला प्यार। कटरीना इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल है और इसलिए सलमान को हमेशा अपने टोज पर रखती है। कटरीना सल्लू को पूरी तरह कंफ्यूज कर रही है ताकि सल्लू सोनाक्षी और जरीन को छोड़कर उसे प्रमोट करने में बिजी हो जाए। कटरीना को डर है कि कहीं ये तो जवान लड़कियों ने सलमान को सीडी बना दिया तो उसका क्या होगा। कटरीना के सोशल नेटवर्क पर स्टेटस है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। ऑफ कोर्स इट्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू आर डेटिंग 10 पीपल। समटाइम्स इट्स अटैच्ड, समटाइम्स इट्स डिटैच्ड, समटाइम्स सेमी यू नीड टू थ्रो सम लाइट ऑन इट। दरअसल कटरीना नहीं चाहती सलमान से प्यार, वो तो सिर्फ उन्हें यूज कर रही हैं फॉर हर पीआर। लेकिन सोनाक्षी और जरीन की जवानी के आगे शीला जाएगी हार। ट्रेंडलाइजर नंबर 4 बनी है लारा दत्ता, हु इज रूमर्ड टू बी प्रेग्नेंट। अपने पति के साथ अपने पुराने लवर केली को लेकर इतने इश्यूज के बाद लारा इज एक्टिंग स्मार्ट। वो जान चुकी है कि अपने पति को पल्लू में कैसे बांधा जाए। सिनेमा छोड़कर अब वो बनने जा रही है मां। रूमर मॉन्गर्स की माने तो ऐश्वर्या के बाद अब लारा दत्ता हो गई है प्रेग्नेंट, देयरबाय पुटिंग टू रेस्ट ऑल द रूमर्स अबाउट हर अलेज्ड ब्रेकअप विद हर हस्बैंड महेश भूपति। दरअसल लारा को पता था कि रूमर्स के चलते ही उनकी शादीशुदा लाइफ के बच सकते हैं 12 और ऐसे में प्रेग्नेंट होने के अलावा नहीं था उनके पास और कोई चारा। रिसेंटली लारा और महेश के बीच केली दोर्जी को लेकर भी गर्मा गर्मी हो गई थी, इसलिए उन्होंने महेश को प्रमोट कर दिया फ्रॉम बिग डैडी टू द रियल डैडीज पोस्ट। लारा जानती है कि महेश की एक्स वाइफ श्वेता तो बन गई है अब एक पुरानी याद लाइक अ गोस्ट, एंड लारा वांटेड हर मैरिड लाइफ टू बी अ सेलिब्रेशन का परफेक्ट टोस्ट। इसलिए लारा ने अब डिलीट कर दिए अपने एक्स फाइल्स एंड स्टार्टेड मेकिंग लव टू महेश इवन ऑन द बेडरूम टाइल्स बिकॉज़ शी नोज विद महेश शी कैन गो मेनी मेनी माइल्स। लारा भले ही महेश के बैकहैंड फोरहैंड से हो गई है बोर, लेकिन महेश का बैंक बैलेंस देखकर वो नहीं तोड़ना चाहती उनके रिश्ते की डोर। आजकल मैंने सुना है लारा इज ऑल्सो रीडिंग बुक्स। यस यस, अरे लारा वो तो सिर्फ एक ही बुक पढ़ती है ना, उनका फेवरेट बुक वो क्या है, महेश का पासबुक। व्हाट्स हिज नेम? महेश की एक्स वाइफ श्वेता ने की मिस्टेक, शी लेफ्ट महेश भूपति विदाउट एनी एसेट्स। लेकिन लारा है स्मार्ट, शी नोज व्हाट इट टेक्स टू मेक अ रिलेशनशिप लास्ट लॉन्गर। You need a base that is stronger. इसलिए लारा दे रही है महेश को एक वैल्यूएबल एसेट। हम जानते हैं गॉसिप और स्कैंडलस एंटरटेनमेंट के लिए आपका दिल मांगे मोर, लेकिन अब मैं जा रहा हूं नेचर्स कॉल आंसर करने की ओर। मगर आप मत तोड़िए टेंटलाइज के साथ अपनी डोर, क्योंकि आपके लिए देयर आर स्टिल 3 टेंटलाइजर्स इन स्टोर। कम बैक आफ्टर द ब्रेक। टेंटलाइजर नंबर 3 पर है पिगी चॉप्स प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि प्रियंका ने ले लिया है डेडली सलमान से पंगा। पहले सलमान के पुराने राइवल SRK के साथ मूवी कर ली और अब सल्लू के नए दुश्मन रणबीर के साथ टीम अप कर लिया है। लगता है प्रियंका सल्लू को जताना चाहती है कि सल्लू के बिना भी वो हिट पिक्चर दे सकती है। प्रियंका को नीचा दिखाने का कोई भी मौका सल्लू नहीं गवाते। मुझसे शादी करोगे सेट पर सल्लू और प्रियंका के बीच में अनबन हुई और आज तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। सल्लू ने जानबूझकर एक इंटरव्यू में कहा कि द ओरिजिनल देसी गर्ल इज करीना कपूर। ये कहकर सल्लू ने प्रियंका का देसी गर्ल का पॉपुलर टैग उनसे छीनने की कोशिश कर ली, लेकिन प्रियंका ने कमर कस ली है। मीडिया में प्रियंका SRK को एक अल्टीमेट रोमांटिक हीरो बुलाती है। इनडायरेक्टली वो सल्लू से मोस्ट वांटेड का टाइटल छीन रही है। प्रियंका ने ना सिर्फ 40+ SRK से अच्छा इक्वेशन बना लिया है, पर 20+ रणबीर से भी उनकी केमिस्ट्री के चर्चे हैं। अब प्रियंका और रणबीर फिर से एक साथ नजर आएंगे इन द लेटेस्ट फिल्म बर्फी। नॉट टू फॉरगेट दैट सलमान आल्सो डिसलाइक्स रणबीर, क्योंकि उन्होंने कटरीना को सल्लू से चुरा लिया था। अब प्रियंका ने SRK के साथ टाई अप करके सल्लू को बता दिया है कि डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता और सल्लू से काफी यंग और डैशिंग स्टार रणबीर के साथ जोड़ी बनाकर
प्रियंका ने प्रूव कर दिया है कि वो जीतेगी आने वाला कल, while सल्लू will soon be called uncle. बात बात पर सल्लू चलाते हैं चुलबुल पांडे की तरह अपनी फिस्ट, लेकिन अब बढ़ रही है उनके दुश्मनों की लिस्ट। सेमी, व्हाट्स योर टेक? अंकल शाहरुख और अंकल सलमान में हुई लड़ाई, लेकिन आंटी प्रियंका ने अपनी अक्ल लड़ाई। जब दो अंकल कर रहे थे बंदरों की तरह अपनी अपनी बड़ाई, तब यंग रणबीर के साथ प्रियंका ने बनाई ताजा बर्फी दे प्यार की कढ़ाई। और अब टेंटलाइजर नंबर 2 बने हैं शाहिद कपूर, जिनका अब 40+ हीरोज SRK, आमिर और सलमान जैसी गंदी आदत लग गई है इंटरफेरेंस करने की। पहले इनके पर्सनल लाइफ में सैफ ने इंटरफेयर किया, करीना को चुरा कर ले गए, और इसलिए अब शायद खुद इंटरफेयर करना चाहते हैं डायरेक्शन में, ताकि उनके लाइफ में कोई ना इंटरफेयर कर सके। ही इज प्लेइंग इट सेफ। शाहिद कपूर ओरिजिनल नहीं है, वो तो एक हाइब्रिड हीरो हैं जो सलमान, आमिर और SRK को कंबाइन करके बने हैं। वो इन बड़े स्टार से कुछ ना कुछ कॉपी करते आए हैं, लेकिन आज तक पकड़े नहीं गए। ये टूटी फ्रूटी मिल्कशेक कभी सलमान की बॉडी, SRK की एक्टिंग तो कभी आमिर का स्टाइल मारते नजर आते हैं, और अब शायद इन तीनों की तरह फिल्म की क्रिएटिविटी में भी इंटरफेयर करने लगे हैं। सोर्सेज की माने तो शायद असिस्ट कर रहे हैं डायरेक्टर कुणाल कोहली को फॉर हिज अपकमिंग फिल्म जन्म। जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ऑपोजिट एक्स फ्लेम प्रियंका चोपड़ा। अपेरेंटली शायद कुणाल को ये भी बता रहे हैं कि किस सीन को कैसे शूट करना चाहिए। SRK की तरह वो भी सेट पर अपना लैपटॉप निकालकर डायरेक्टर को टेक्निकल बातों से बोर करते हैं। सल्लू की तरह शाहिद खुद अपने लिए अच्छे डायलॉग लिखवा रहे हैं। अब तक शाहिद ने झेले कई फ्लॉप। वी होप दिस लेटेस्ट प्लान ब्रिंग्स हिम राइट ऑन द टॉप। शाहिद ने घोड़े का चश्मा पहन लेना चाहिए, जिस तरह उन्होंने कमीने फिल्म में पहना था। इससे क्या होगा ना उनका ध्यान डायरेक्शन पर जाएगा, ना अपने को स्टार के साथ अफेयर करने में, सिर्फ एक्टिंग पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। व्हाट्स योर टेक सेमी? शाहिद, तुमने कमीने में किया था एक सॉन्ग डायरेक्ट एंड दैट वाज अ सुपर डुपर फ्लॉप। डायरेक्शन में जाओगे तो करोगे अपना मुंह काला। इट्स बेटर दैट यू एनरोल इन एक्टिंग की पाठशाला। पुरानी हिंदी फिल्मों की हीरोइन करती थी सारी में हीरो को सेड्यूस, अब सारी हो गई बिकिनी तक रिड्यूस। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सी यू ऑन द अदर साइड। टेंटलाइजर नंबर 1 बनी है सोनम कपूर, who seems to be obsessed with gay men these days। पहले सोनम ने बाबा रामदेव को सेक्सुअल होमोफोब कहा था, और अब वो गे मैरिज एक्ट को सपोर्ट कर रही है। इश, दिस गर्ल इज अ टॉकिंग वॉकिंग डिजास्टर। बॉलीवुड में सबसे कीमती भेजा किसका है? वो सोनम कपूर का है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने भेजे को यूज नहीं किया। इस बात का वो बार बार सबूत भी देती है। गे मैरिजेस को लीगलाइज करने का लॉ पास होने पर सोनम ने अपने एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, फाइनली लव कॉन्कर्स ऑल, गे मैरिजेस अप्रूव्ड बाय न्यूयॉर्क सेनेट। ये अब सोचने की बात ये है कि गे लोगों को राइट्स मिलने पर सोनम इतना क्यों खुश हो रही है? क्या सोनम का दिल किसी सोमी या सोहा के लिए धड़कता है? शायद सोनम अपने फैंस को बताना चाहती है कि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करती है। क्या सोनम खुद कभी बड़ी स्क्रीन पर लेस्बियन का रोल निभाने को तैयार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके सो कॉल्ड ग्लैमर कोशेंट में फर्क आ जाएगा। इसी बात पर मुझे दो पैटर्न याद आए मुलायजा फरमा। बिना सोचे समझे तू बोलती है और फैलाती है बहुत गम। अरे बिना सोचे समझे तू बोलती है और फैलाती है बहुत गम। तेरे मुंह पर ताला होता तो अच्छा होता सोनम। तेरी पतली कमर जैसे हो रही है तेरी बुद्धि भी कम। यू आर सो डम, यू आर सो डम, यू आर सो डम। अपने पापा की प्यारी बिगड़ी बेटी सोनम। सिमी, व्हाट इज योर टेक? सोनम को है दो बीमारियां, एक है एनोरेक्सिया और दूसरा है वर्बल डायरिया।
Hope you find the cure, वरना पापा Anil will have to work very hard to fix your career for sure. अगर लॉइन यानी कि अजीत यहाँ होते तो हमारे टेंटलाइजर्स को देखकर कहते रॉबर्ट इन्हें पीकॉक पॉइजन पिला दो, फिर कंट्रोवर्सी से ये पंछी मोर से नो मोर हो जाएंगे. With this thought, it's time to say goodbye. See you next time with gossip and spice only on Tantalize. Till then, keep watching Zoom because it's India's #1 Bollywood channel.